हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस विजन एकेडमी। मैं राहुल सर। आज अपन नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट प्लेस निकालना संख्याओं का, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्रमागत संख्याएं, तीसरा प्लेस वैल्यू। आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम इकाई संख्या के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। इकाई संख्या, यूनिट प्लेस कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी संख्याओं का। तो इसे फाइंड करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका मैं आपको लॉन्ग मेथड बताता हूँ, दूसरा तरीका बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल, टू 56 में की पावर है 56। तो हम सबसे पहले हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 256 की पावर 56 है, तो इसमें यूनिट प्लेस में क्या आएगा। तो इसके लिए एक नोट है, हमें उसे देखना है, समझना है। कैसे करते हैं हम उसके बारे में हम आपको पहले वो बताते हैं कि पहला पॉइंट, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस पर कितनी भी घात या पावर लगी हो उसका मान वह संख्या का इकाई अंक के मान के बराबर होता है। जैसे 5 के ऊपर पावर 50, तो आंसर आएगा 5। 225 के ऊपर पावर 25, तो इकाई नंबर क्या आएगा इसका 5, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 5, 6, 0, 1, 5, 6 हो तो उस पर कितनी भी घात लगी हो उसका मान वह संख्या का इकाई अंक के मान के बराबर होता है। जैसे 5 के ऊपर पावर 50, तो 5 है जो, अभी 5 के ऊपर पावर कितनी लगी 50, लेकिन हमें मालूम है कि 50, तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे 5। 225 इकाई अंक क्या है यहाँ पे हमारा 5 है। अब 5 के ऊपर पावर कितनी भी लगी हो, चाहे वो 100 लगी हो, 200 लगी हो, 500 लगी हो, 1000 लगी हो, 1 लाख लगी हो, लेकिन 5 के ऊपर पावर कितनी भी लगी होने पे आंसर उसका इकाई का क्या आएगा 5 ही आएगा। ये आपका पहला पॉइंट। उसका दूसरा पॉइंट क्या है कि सबसे पहले जो भी घात दी हो उस घात में से एक घटाएं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 56 है, अगर हम इस 56 में से एक को घटाते हैं तो अब हमारे पास कितनी घात बचती है 55 बचती है। दूसरी स्टेप क्या कहता है, जो घात शेष बची हो उसमें से चार में से उसे भाग देने का। अब मैं 55 में यदि 4 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 4 दिया 12, यहाँ पे शेषफल कितना बचा, यहाँ पे आपका शेषफल बचा है 3। यहाँ पे आपका शेषफल कितना बचा 3। अब इस जो भी भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसमें हम पुनः क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4। तो अब हमारे 256 के ऊपर पावर कितनी हो गई है 4 हो गई है।
जो इतनी बड़ी पावर थी हमने उस पावर को हटा के हमने इसको कितना कर लिया है 4 पे ले आए। अब हमें मालूम है कि इसका यूनिट प्लेस कितना है 6 है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 36, 6 36। अब इसका हम यूनिट प्लेस ले लेंगे तो कितना जाएगा 6, जो कि हमने पहले देख चुके हैं। हम इसका अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल से और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं। 189 के ऊपर पावर कितनी है 89 है। पहली स्टेप क्या कह रही है कि सबसे पहले आप हाथ में से एक घटाएं, तो हम 89 में से एक घटाएंगे, कितना बचा हमारे पास 88 बचा। अब दूसरी बात क्या कह रही है, जो हाथ शेष बची उससे 4 से भाग देंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है 88 को यदि भी 4 से भाग दूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। शेषफल यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, शेषफल हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 0 बचा। अब जब हमारे पास शेषफल 0 बचा, अगला क्या बोल रहा है भाग देने पर जो शेषफल बचा उसमें पुनः 1 जोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, तो एक तीसरी थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे हम कि 0 + 1 बराबर कितना हुआ है 1। तो अब हम देखेंगे 189 के ऊपर पावर अब कितनी हो गई है 1। तो अब जब 189 के ऊपर पावर 1, तो यूनिट प्लेस पे क्या जाएगा, यहाँ पे इकाई यूनिट पे क्या जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हमारे रेलवे की ग्रुप डी में पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले y हम इसको ले लेते हैं 28, पावर में से 28 में से 1 गया 27 बचा। 27 में यदि मैं 4 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। शेषफल में मैंने वापस क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया, तो कितना हुआ वापस से पावर कितनी होगी मेरी 4 हो गई। अब 4 हो गई तो 7 के ऊपर पावर 4 यानी कितना हो गया आपका, है ना। तो इसके अंदर हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस हो जाएगा इसका 1। अभी मैं आपको इसीलिए इतनी जल्दी करके बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस, जब इस क्वेश्चनों को आप बार बार करेंगे तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भी इन क्वेश्चनों को ऐसे मौखिक इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसे भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं 48 में से 1 गया 47 बचा। 47 में जब मैंने 4 से भाग दिया तो मेरे पास 3 शेषफल बचा, 3 में 1 जोड़ा तो वापस से 4 हो गया। तो 3 के ऊपर पावर 4, 3 के ऊपर पावर 4 आप लोगों को मालूम है 81 होती है। तो 81 का हमने यूनिट ले लिया 1, 1 × 1 = 1, इसका आंसर 1। तो ये तो हो गया अपना शॉर्ट ट्रिक। अब मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 28 थी, 28 में से 1 माइनस करा, तो यहाँ पे कितना बचा 27। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या कहती है कि इसमें मैं 27 में कितने से भाग दे दूँ, 4 से भाग दे दूँ, तो शेषफल रिमाइंडर आ जाएगा अपना कितना जाएगा 3। फिर थर्ड स्टेप क्या कहती है आपकी सेम, कि जो 3 आया 3 में वापस से जो मैंने 1 हटाया था उसे जोड़ दूँ तो आ गया यहाँ पे 4, यानी 7 के ऊपर पावर कितनी आ गई 4। ऐसी सेम इसको देख लेता हूँ। स्टेप 1, 48 में से 1 घटाया 47 में मैंने 4 से भाग दिया तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 3, और मैंने फिर 3 में वापस से 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया 4। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे क्या हुआ कि 3 के ऊपर पावर 4। अब इसको पर हम देखेंगे 7 × 7 × 7 × 7, इसको भी देखेंगे 3 × 3 × 3 × 3, 9, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा, इसको इसमें करा 81, इसको इसमें करा 9, इसको इसमें करा फिर 9 को 9 में करा, यहाँ पे आ गया 81। इसका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस, वो साइन का लगा था माइनस का, तो 1 × 1 = 1। क्लियर। चलिए अच्छा, इसकी और मैं एक और बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आपको सेकंडों नहीं लगेंगे पेपर के अंदर सॉल्व करने के लिए। आप सेकंडों में आंसर याद करेंगे, बस उसके अंदर एक पॉइंट याद करना है और कुछ भी नहीं करना। इतना सब करने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक उसकी छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं कि जो छोटी सी ट्रिक है क्या। तो छोटी सी ट्रिक, इतने से में आपकी वो ट्रिक हो जाएगी, इतने से इसलिए अपने बना दिया है। छोटी सी ट्रिक ये है कि जो भी घात दी है उसको हम 4 से भाग, जो भी घात दी है हम उसको करें 4 से भाग,
है ना, समझिएगा बहुत अच्छे से। जो भी हमने घात दी है उसे हम 4 से भाग दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 28 में मैंने यदि 4 से भाग दिया तो 28 शेषफल कितना बचा 0। कभी भी यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो वहां पे आपको पावर 4 माननी है। कभी भी यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो जो हमें पावर माननी है 4 माननी है। पावर 4 क्यों माननी है? क्योंकि मे भी हमने देख चुके हैं कि पूरा का पूरा अगर हम माइनस पूरा का पूरा यदि चला जाता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो पावर होनी चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएगा कि x की पावर 0 इजिकल टू क्या होता है हमेशा 1 हो जाएगा, जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। जैसे कि 28 को 7 बार गया पावर 0 तो हम वापस से इसमें क्या कर देंगे, बस ये पॉइंट याद रखना है। वापस से अगर पावर 0 आती है, शेषफल 0 आता है तो हमें इसमें 4 ऐड करना है। शेषफल में कितना ऐड करना है 4 ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं करना। यदि अपना शेषफल 0 आता है तभी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया 7 के ऊपर पावर 4। अब यहाँ पे भी वही हो रहा है 48 में क्या हो रहा है 4 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 12 4 जा 48। तो यहाँ पे देख लेंगे 3 के ऊपर पावर 4। अभी हमने इसको सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ कितना आसानी से इसका आंसर आ गया। इसका हम बहुत ही जल्दी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं जो पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बारे में हम जरूर जानेंगे। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। हमने 57 में 4 से डिवाइड करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो कितना आ रहा है दोस्तों, शेषफल कितना बच रहा है 1 बच रहा है 3 के ऊपर पावर 1 होगी 14 की टेबल में आता है। अब इसको देखेंगे 65 तो 6 से जाएगा 4 से आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। इसको देखेंगे यहाँ पे 5 है, हमें याद रखना, हमने आपको सबसे पहला पॉइंट जो लिखवाया था कि यदि यूनिट प्लेस में यदि 5 होगा तो चाहे कुछ भी कर लो उसके अंदर कितनी भी पावर क्यों ना लगी हो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। 9 13 यानी 9 के ऊपर पावर 1। अब हम इसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई करने का भी बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले देखिए कि 0 किस में बन रहा है 5 4 जा 20 यानी 0। अब हम जब यूनिट प्लेस में 0 आ गया, अब हम किसी भी संख्या से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। ये देखिए आप आंसर आ गया। कितना सा टाइम लगा, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जिसे वो हिंदी में बोला जाता है क्रमागत संख्याएं। कॉन्सिक्यूटिव संख्या होती क्या है संख्याएं हैं, तो हम इसके अंदर कॉन्सिक्यूटिव संख्या के अंदर हम समझते हैं x + 1 x + 2 x + 3 से लेके इन्फिनिटी तक की जो संख्या जाती है वे सभी संख्याएं कहलाती हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहलाती हैं। यह क्रमागत संख्या जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x के स्थान पे x = 5 तो अगली संख्या क्या होगी इसकी 6, अगली क्या होगी 5 × 2 7 5 × 3 8, ऐसे क्रमागत। देखिए आप क्रम से चल रही है। मैंने यदि x = 5 माना है तो x = जब 5 माना है तो 5 6 7 8 चले गए, वहां से चली गई है इन्फिनिटी से चली गई। इसी प्रकार से कॉन्सिक्यूटिव नंबर में एक सम संख्या भी होती है और विषम संख्या भी होती है। तो हम बात करते हैं सम क्रमागत संख्याएं। सम क्रमागत संख्याएं क्या होती है, सम यानी इवन। मैंने आपको जब अपन ने नंबर सिस्टम का टॉपिक चालू करा था तो मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया था कि सम क्या होती है विषम क्या होती है। तो सम संख्याओं का स्टार्टिंग कैसे होती है, तो हम इसे समझते हैं x + 2 x + 4 x + 6 कहाँ तक गई ये संख्या इन्फिनिटी तक गई। अब हम इसके बाद इसके एग्जांपल में समझ लेते हैं। एग्जांपल x = 2 तो x = हमने 2 मान लिया तो 2 4 6 8 10 हाथ हो जा रही है इन्फिनिटी जा रही है। अच्छा अब हम इसी में पढ़ लेते विषम क्रमागत संख्या और कॉन्सिक्यूटिव नंबर। इसको कैसे लिखेंगे x + 1 x + 3 x + 5 x + 7 आ तो गई इन्फिनिटी तक गई, याद रखिएगा। इसका बराबर x बराबर यदि हमने मान लो 2 ले लेते हैं तो 2 और 1 3, दूसरी संख्या क्या हो गई 5 7 9 11, ऐसे ही इन्फिनिटी तक चली गई। ये आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगले हम बात करते हैं। और दोस्तों अगला है अपना स्थानीय मान, जिसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू।
तो प्लेस वैल्यू होती क्या है? तो प्लेस वैल्यू निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि जैसे कि एग्जांपल से आप इसे समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है 8 7 8 7 6 9 2 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन लिख लिया मैंने, आपको वहां पे पेपर में उतना भी नहीं लिखना है। जहां पे 8 लिखा है वहां पे 8 का 8 लिखा, और बाकी जितनी जगह है वहां पे क्या कर दिया हमने, 0 लगा दिया। बाकी जितनी जगह है वहां पे हमने क्या कर दिया, जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं, हमने उसके स्थान पे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 80। 8 का स्थानीय मान क्या? अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं दे रहा हूं 2 3 7 8 5 7 9। इसमें मैंने बोल दिया 3 का स्थानीय मान क्या है, इसमें किसका, 3 का स्थानीय मान क्या है। तो मैं क्या करूंगा, 3 लिखूंगा, आगे पीछे कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 लगा दिए, 3 लिख दिया, इसका आंसर। तो दोस्तों अपन ने देख लिया, इसका आंसर ये आया। तो ये जो स्थानीय मान के क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान आते हैं, आपको बहुत ही आसानी तरीके से पेपर के अंदर इनको बन जाएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं, अगले सेट में हम वही करने वाले हैं, जो इसका पार्ट 3 आएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। RS विजन एकेडमी पे जाएं, जाने के बाद सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें, और ऊपर एक रेड बेल आइकॉन का बटन होगा, उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जब भी हमारा जो भी नया वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, और उस नोटिफिकेशन के जरिए आप अपना भविष्य को उज्जवल कर सकें। क्योंकि जो क्वेश्चन हम आगे आपको देने वाले हैं वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, थैंक यू।